मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी खशिया खुर्दा नोश की चीजों को लेता हूँ। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जब मैं महीने का की कमाना कारोबार है ही नहीं, की कमाना मैं कि लोगों के पास कारोबार ही नहीं छोड़ा, अवाम रोने पे आ गई है। मेरे को कारोबार है ही नहीं, मैं लाचार बंदा मैं यार, मेरे को कारोबार है ही नहीं, मैं किराए का मकान मैं की करा दस मैनू चेक कर ला, शेर दा रक्षा लेके निकले आ वेला, तो इससे जिंदगी तो नहीं चलेगी। जय हिंद दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। भैया जो पाकिस्तानी कभी भारत को गाली दिया करते थे, आज महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी है कि दाल आटे के भाव के साथ उनको ये भी पता चल गया कि रियलिटी में उनका दुश्मन है कौन। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर पाकिस्तानियों के आज रिएक्शन देखेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे PSL हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ। फीफा का हुआ वर्ल्ड कप, कुरान की तिलावत से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा। इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने। अल्लाह इनसे पूछेगा इंशाल्लाह। यहाँ महंगाई की वजह है, हर चीज महंगी हो गई है। हम तो बिल्कुल दलील हो गए हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। गैस इतनी महंगी हो गई है कि हम अगर पहले 500 की गैस डलवाते तो 1000 पकड़ते थे, अब 800 की गैस जलती है और 1000 पकड़ा जाता है। अब 200 में हम कैसे घर चलाएं? ठीक है, ऐसे में आपको नहीं लगता ये रक्षा यूनियन से इनका ताल्लुक है, रक्षा चलाते हैं? मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। श्रीलंका में भी ऐसी कंडीशन आई थी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका, तब नेबर कंट्रीज ने काफी हेल्प की। हमें भी अपने नेबर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए और हम तैयार हैं। हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अब बर्दाश्त की हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हर चीज। हम बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतने जलील हो गए ना कि अगर आप हमें कहें खुदकुशी कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ ऐसा किया, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आ रही उनको। इतने वो बेगैरत हो चुके हैं। और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में हमारी यही राय है कि जो हमारे लीडर्स आए हुए हैं वो बिल्कुल करप्ट हैं। सीधी जो बात है, करप्ट हैं। अगर आप उनके हिस्ट्री भी चेक कर लेना, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसका ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, मेरे ख्याल से वो मुल्क से बाहर ही है। बाकी जो हमारे मिनिस्टर स्टेट फॉर इंटीरियर हो गए के गरीब मरते जा रहे हैं और वो तुर्की के विजिट करने गए, बाहर विजिट करने गए हुए हैं। मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी कंट्री का कोई ख्याल नहीं है उन्हें। इन्हें सिर्फ अपनी कंट्री का भी क्या ख्याल रख रहे हैं, सिर्फ जाके घूम फिर रहे हैं। सर सिर्फ घूम फिर रहे हैं। उनका सिर्फ यही मकसद है कि भाई हम जाएंगे, उनके साथ हम थोड़े से अपने रिलेशन तक चेक करेंगे और बाकी उसके बाद क्या वो हमें कहना वो देंगे। सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी खशिया खुर्दा नोश की चीजों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। बात करो इंडिया की तो वो जो है वो 94 कंट्रीज को आटा देने के लिए, गंदम देने के लिए भी रेडी हैं। वहाँ पे सब्जियों के रेट चेक कर लें, वहाँ पे पेट्रोल के रेट चेक कर लें, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी चेक कर लें। इंडिया के बारे में क्या कहते हैं? सर इंडिया की तो बात ही ना करें ना सर, हम इधर हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, वो हमसे बहुत ऊपर है। वो इधर उनके CEOs, गूगल के CEOs वो इंडिया वाले हैं। अभी यूट्यूब के बन गए हैं। अभी इंग्लैंड का जो चीफ मिनिस्टर की पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है, वो इंग्लैंड का बना हुआ है। और हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजूहत क्या है? लोगों में नफरत डाल दी गई है। सर नफरत डाल, लोगों को ये सिखा दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, ताकि अवाम इंडिया दुश्मन का चूरन खेलती रहे और हम अवाम की जिंदगी जीरन करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। पॉलिटिक्स सर, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सर। समझते हैं इंडिया को दुश्मन? सर दुश्मन मैं समझता हूँ, नहीं समझता, लेकिन जो भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई हम हार रहे हैं, वो जीत रहे हैं। वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, लेकिन आप उनको दुश्मन समझते हैं कि नहीं समझते? ये वाला जो चूरन बेचा गया आपके माइंड में फिक्स हो चुका है या नहीं? सर हम अगर 1947 से देख लेना तो जो हमें हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया गया है सरासर कुछ उसमें फैक्ट्स हैं सही, लेकिन बहुत सी जो फैक्ट्स है जब हम जितना मेच्योर होते जा रहे हैं पता चल रहा है कि भाई हमने भी गलत किया है, हमने भी सही नहीं किया। अगर उन लोगों ने जंगें लड़ी है तो हमने भी हाथ पैर मारा है जो हमने गलत किया है। तो बाकी इंडिया की जो बात है सर वो मतलब अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे,
बस मकसद सिर्फ यही है कि भाई वो वो तरक्की कर रहे हैं, उनको हमारे साथ दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। हमारे हुक्मरान खुद ही अवाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। हम भाई ग़ुलाम है, सीधी सीधी जो बात है, हमें सियासतदानों ने ग़ुलाम बनाया हुआ है, सीधी सीधी जो बात है, और बस यही चल रहा है सर। बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, उसके रिलेशन कैसे दुनिया के साथ बेहतर हो रहे हैं? बल्कि दुनिया के साथ वो नहीं रिलेशन बेहतर कर रहा, दूसरे कंट्रीज खुद आ रहे हैं चल के इंडिया में, सऊदीया हो या रशिया हो, यूएस हो या दुबई हो, जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं इस टाइम पावर में हैं, वो आ रहे हैं। बात करें इजिप्ट की, इटली की, स्पेन की, इंडिया आ रहे हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं और रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। अच्छा। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, नंबर एक। लेकिन आप ये दुश्मन, मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, मुहिब वतन भी है, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं देखें, निकाल? तारीफ- अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल, चाइना वो भी हमारा दोस्त हो सकता है तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता? इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। हम कभी सही बने उसके साथ? बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने कारगिल वाला इशू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी उनकी खातिर कि हम पीछे हट गए। अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की? कारगिल की वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो अब ये हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन ना हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। नहीं, लेकिन वो तो गुड गेस्चर दिया, ये अच्छी बात है। जो पायलट वापस किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए था। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। रोटी खाएं कि किराए का मकान का किराया? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। आप अभी बाइक पे हैं, पेट्रोल 272 का आप डलवाते हैं तो क्या है? 150 रुपए ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। 150 रुपए ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੀ, आधा लीटर भी कोई नहीं एक हिसाब का आया होना। तो देखो भैया, जो मुल्क कभी भारत के खिलाफ साजिश करता था, आज भारत से ही भीख मांगने को तैयार है। कल तो वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।